वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, माई सेल्फ मानसी गुप्ता। और हम लोग अंडर ज्ञान प्रो पे आज पढ़ेंगे भारत का इतिहास। मैं आप लोग को भारत का इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जो कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं इसके काल को लिखना चाहूंगी कि ये कितने समय के लिए था। हम पढ़ेंगे प्राचीन भी, लेकिन पहले हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को खत्म कर लेंगे, जिससे क्योंकि इस पोर्शन से एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, इस वजह से हम पहले मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत खत्म करेंगे। तो इसका पीरियड था अननोन से लेके 712 तक हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत को हम लोग पढ़ेंगे 712 से लेके 1707 तक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। 1707 औरंगजेब का शासनकाल था, और उसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब के बेटे अकबर का विद्रोह था, इसकी वजह से उसके बाद इन लोग का पतन शुरू हो गया था। इसके कारण हम लोग इसको आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मध्यकालीन भारत देखते हैं 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, जिसमें यह इस्लाम धर्म पर आधारित था। इस्लाम धर्म पर आधारित था, और इन लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ये लोग एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे, तो इनके धर्म में मूर्ति पूजा हराम होता था। जाहिर सी बात है, मूर्ति पूजा हराम होगा। और ये लोग एक पवित्र शब्द, इनके अनुसार एक पवित्र शब्द अल्लाह, जो कि अरबी भाषा से लिया गया है, उसमें ये लोग विश्वास रखते थे, तथा एक खुदा, जो कि फारसी भाषा से लिया गया है। यह शब्द उन लोग के लिए ईश्वर के रूप में था, और वो लोग इसी शब्द का नाम लेते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो ये लोग अल्लाह में मानते थे, जो कि इंडिविजुअल है, यानी वो उनका कोई स्वरूप नहीं, इसलिए ये लोग मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे। तो इनके 5 स्तंभ होते हैं, जिससे ये लोग सजदा करते हैं, या हम लोग के भाषा में कह सकते हैं कि प्रार्थना करते हैं। इनके 5 स्तंभ हैं कलमा, 5 बार नमाज, हज यात्रा, ज़कात, और रोजा। तो हम कलमा के बारे में जानेंगे कि कलमा क्या होता है। कलमा एक पवित्र शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और यह उनका पवित्र शब्द है कि अल्लाह एक है और उनके अलावा कोई नहीं है। 5 बार नमाज में ये लोग एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और एक मुस्लिम अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज यात्रा पर जरूर जाता है। और हम जानेंगे रोजा के बारे में। तो रोजा इन लोग का एक पवित्र महीना होता है, जिसमें ये लोग रोजा रखते हैं। और ज़कात एक तरह से गुप्त दान कह सकते हैं, गुप्त दान होता है, जो हर मुस्लिम अपनी आय का लगभग 1/40 या 2.5% भाग दान करता है।
और यह हर मुस्लिम को करना अनिवार्य होता है। वह हर मुस्लिम ये 5 स्तंभ को मानता है और उसके धर्म में ये 5 स्तंभ जो हैं, कलमा, 5 बार नमाज, हज यात्रा, ज़कात और रोजा बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, इनके 5 स्तंभ होते हैं। क्योंकि मध्यकालीन भारत मुस्लिम या मुसलमानों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें इस्लाम धर्म का ही जानकारी लेंगे। तो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं, फाउंडर यानी संस्थापक, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और अपने जन्म के ठीक 40 साल बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। 610 ईस्वी में, और उन्हें यह ज्ञान हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुआ था। उनके अनुसार अल्लाह का एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल था, उन्होंने ही हीरा गुफा के अंदर हजरत मोहम्मद साहब को यह ज्ञान दिया था और जिब्राइल ने ही इनकी पवित्र पुस्तक कुरान दिया। तो फ्रेंड, हम एक बार रिपीट करेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और 610 ईस्वी में, ठीक इनके उम्र के 40 साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था हीरा गुफा के अंदर, जो कि उन्हें यह ज्ञान फरिश्ता, जो अल्लाह का फरिश्ता था, जिब्राइल ने दिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने अपने ज्ञान को या अपने जो इनका ज्ञान था उसको ये कैसे वितरण किए, क्या किए, इसके आगे हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। तो हजरत मोहम्मद साहब अपने उम्र के लगभग 12 वर्ष तक अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार मक्का में किए, जो कि यहूदियों तथा ईसाइयों को रास नहीं आई और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो कि 622 ईस्वी में। इस खिलाफत से हजरत मोहम्मद साहब परेशान हो गए और वह 622 ईस्वी में मदीना चले आए। इसी कारण इन लोग का जो धार्मिक पवित्र स्थल है मक्का और मदीना को माना जाता है और हर मुसलमान हज करने मक्का तथा मदीना अपने उम्र में एक बार जरूर जाता है। इसी यात्रा को 622 ईस्वी में ही इसी यात्रा को हजरत मोहम्मद साहब जो मक्का से मदीना गए उसको हिजारत कहा गया। तथा इसी ईस्वी में हिजरत सनवत का शुरुआत हुआ। तो हजरत मोहम्मद साहब जो अपने उम्र के 12 वर्ष तक
अपने धर्म का प्रचार प्रसार मक्का में किए, जो बात यहूदियों तथा ईसाइयों को बिल्कुल रास नहीं आई, और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना 622 ईस्वी में आना पड़ा। और यह जो यात्रा उन्होंने किया, इसी यात्रा को हिजरत कहा गया तथा इसी सन में 622 ईस्वी में ही हिजरत संवत का भी शुरुआत हुआ। और इनकी मृत्यु ठीक 10 साल बाद 632 ईस्वी में मदीना में ही हो गई। और फ्रेंड्स, इनका जो पवित्र तीर्थ स्थान है इस्लाम धर्म का, हुआ है मक्का तथा मदीना। इसी के साथ हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं और इसके आगे हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा।